Hello बच्चों, let's read this question. The question says mineral which is not essential for plants. Option A sodium, option B potassium, option C zinc, option D iron. तो इस क्वेश्चन में हमें उस मिनरल के बारे में बताना है जो कि प्लांट्स के लिए एसेंशियल एलिमेंट नहीं होता है. तो जो की कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल एलिमेंट्स. क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल एलिमेंट्स. तो जो मिनरल एलिमेंट्स होते हैं उनको बेसिकली दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिफाइन किया जाता है. इफ वी टॉक अबाउट मिनरल एलिमेंट्स, इनको दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिफाइन क्लासिफाई किया जाता है. फर्स्ट हमारी कैटेगरी होती है उन एलिमेंट्स की जिनके बिना प्लांट्स की ग्रोथ, लाइफ साइकिल और जो रिप्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो ही नहीं सकता है एट एनी कॉस्ट. तो वो हमारे आते हैं किस कैटेगरी में? एसेंशियल एलिमेंट्स की कैटेगरी में. इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो प्लांट्स के लिए बेनिफिटरी तो हैं, बेनिफिशियल तो हैं, लेकिन वो उनके लिए एसेंशियल नहीं है, क्योंकि देयर आर ओनली सर्टेन एलिमेंट्स जो एसेंशियल एलिमेंट्स होने के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं. और वो क्राइटेरिया में आते हैं सर्टेन पॉइंट्स, जैसे कि वो एलिमेंट एसेंशियल एलिमेंट्स में आते हैं जिनके बिना प्लांट्स की लाइफ साइकिल, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ कंप्लीट ना हो सके, उनका कोई सैरोगेट ना हो, यानी कि उनको कोई सब्स्टिट्यूट ना कर सके, और उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट मिलना चाहिए प्लांट के मेटाबॉलिज्म में. इन एलिमेंट्स के अलावा कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि प्लांट में एसेंशियल नहीं होते लेकिन फिर भी बेनिफिटरी होते हैं, तो उनको हम डालते हैं बेनिफिशियल एलिमेंट्स की कैटेगरी में. एसेंशियल एलिमेंट्स के हमारे इसमें हमारे दो फर्दर डिविजन्स आते हैं. पहला आता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, दूसरा आता है हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो ज्यादा मात्रा में प्लांट को चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो कम मात्रा में प्लांट्स को चाहिए. तो अगर हम गिवन ऑप्शंस की बात करें तो गिवन ऑप्शंस में जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो है सोडियम. तो सोडियम हमारा आता है बेनिफिशियल एलिमेंट्स में. सोडियम हमारा किस में आता है? बेनिफिशियल एलिमेंट्स में. तो हमने देखा कि हमारा जो पहला ही ऑप्शन था वो ही एसेंशियल एलिमेंट नहीं था, वो सिर्फ एक बेनिफिशियल एलिमेंट है. अपार्ट फ्रॉम दिस हमारा जो सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है दैट इज पोटेशियम. तो जो पोटेशियम होता है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है. इसके अलावा अगर हम जिंक की बात करें जो हमें ऑप्शन सी में दे रखा है, वो हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है. देन जो हमारा आयरन होता है, हमारा आयरन का जो आयरन एलिमेंट है ये हमारा आता है अगेन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में. राइट. तो हमारे यहाँ पर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में अमंग द गिवन ऑप्शंस पोटेशियम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आ गया. देन जो हमारा जिंक और आयरन थे ये माइक्रो में आ गए. और ये दोनों कैटेगरीज किस में आती हैं? हमारी एसेंशियल एलिमेंट्स में आती हैं. इसके अलावा सिर्फ सोडियम ऐसा एलिमेंट था जो सिर्फ बेनिफिशियल एलिमेंट्स में आ रहा था, ना तो वो मैक्रो में है ना वो माइक्रो में है, क्योंकि एसेंशियल एलिमेंट्स की यही दोनों कैटेगरी हैं और वो इनमें नहीं है. दैट मीन्स सोडियम हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, विच इज इन ऑप्शन ए. द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए, सोडियम. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.